हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम रिवाइज करते हैं जो भी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है ना आईसीए का सेट ए का। उसका मैंने फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट वीडियो कंप्लीट किया है। उसका नोट्स भी यहाँ पे बनाया है मैंने, तो लेट्स रिवाइज दैट। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग रोल ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, सो पहले उन्होंने मीनिंग बताया है कि हु आर डायरेक्टर्स और हु इज़ डायरेक्टर। सो डायरेक्टर्स आर इंडिविजुअल्स, he should be individual appointed to manage the business affairs of a company. Okay, and why directors are appointed is shareholders जो रहते हैं ना वो लाइक दे आर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी में वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, बट उनका रोल इतना लिमिटेड होता है ना कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग डेट। आई एम नॉट सेइंग नॉट कैपेबल, बट डिसीजन मेकिंग में उनका प्रॉपर दे कांट परफॉर्म प्रॉपर डिसीजन मेकिंग like task. So each company should have directors. So director should be and must be individual. Okay, and directors may be elected from among the shareholders or outsider. Director shareholders की तरफ से भी हो सकता है या shareholders को छोड़ के बाहर का कोई भी एक इंडिविजुअल हम एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। लीगल पोजीशन बोलो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोलो, एक ही है। डायरेक्टर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लीगल पोजीशन क्या क्या रहता है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिड्यूशियरी ड्यूटी। ओके, फिड्यूशियरी ड्यूटी मतलब डायरेक्टर्स आर बोथ एजेंट्स एंड ट्रस्टीज इन देयर कैपेसिटी। ओके, डायरेक्टर्स मस्ट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स। जो भी कंपनी के लिए अच्छा है, जो भी डिसीजन मेकिंग, वो डायरेक्टर्स वो कंपनी का ध्यान में रख के डिसीजन लेना चाहिए। एंड ही शुड बी ही शुड एक्ट एज एन एजेंट और ट्रस्टी इन देयर कंपनी। मतलब लॉयल रहना चाहिए डायरेक्टर कंपनी का। मतलब फॉर एग्जांपल इनसाइडर ट्रेडिंग का एक इशू है। मतलब अगर डायरेक्टर अपना बेनिफिट देख के कंपनी का इंफॉर्मेशन, लाइक इफ़ कंपनी इज़ गोइंग टू मर्ज विथ सम अदर कंपनी और कंपनी इज़ गोइंग टू सेल द शेयर्स, और जो भी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर डायरेक्टर अपने फ़ायदे के लिए और बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है तो ही इज़ नॉट अ लॉयल डायरेक्टर एंड उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हो सकते हैं। तो फिड्यूशियरी ड्यूटी मतलब डायरेक्टर मस्ट बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉयल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह उसे करना नहीं चाहिए। ओके, so first one is fiduciary duty. Next, coming to duty of care. So he should exercise reasonable care, skill and diligence. Okay, तो इसका एक एग्जाम्पल है। If company is considering merger with another company, then it is the duty of directors to investigate financial health and seek expert advice if needed. अगर कंपनी मर्ज कर रही है या अमलगमेशन कर रही है, कुछ भी कर रही है और कंपनी एक्सपांड कर रही है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर की पूरा ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए। मतलब जो भी डिसीजन है ना प्रॉपर उसका स्किल्स एक्सपर्टीज़ यूज़ करके उसे डिसीजन लेना चाहिए, सो दैट द डिसीजन इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ओके, so if needed he can take expert advice from third party. So second one is duty of care. Now coming to third one, legal liability. So director should टेक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लायबिलिटीज़। अगर कंपनी में कुछ भी अगर नोइंगली कंपनी का नुकसान होता है या कोई इलीगल काम हो रहा है तो डायरेक्टर इज़ द पर्सन हु इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज़ लीगली लायबल। अगर उसका मतलब नोइंगली उसने मिस्टेक किया है, नोइंगली उसने जानबूझकर कोई इलीगल एक्टिविटी किया है या अपने फ़ायदे के लिए उसने इलीगली कमाया है, मनी अर्न किया है, तो कंपनी कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर एंड जो भी उसने प्रॉफिट किया है दे कैन like director need to or director should refund those profits from whatever task he has done illegally. Okay, so legal responsibilities and liabilities are the one legal position or responsibility of the director. Now coming to fourth one, oversight responsibility.
So director should ensure that company is being run in compliance with applicable laws and regulations and ethical standards. It is the duty of director to ensure that company laws and regulations के हिसाब से चल रही है, and all the rules and regulations made by the government or companies act are complied by the company. So ये एक ड्यूटी है डायरेक्टर की, वो एंश्योर करे कि कंप्लायंस हो रहा है कंपनी में. So it is the responsibility of directors to oversee the financial affairs of the company. Failing to do so, he may attract लीगल एक्शंस. अगर विंडो ड्रेसिंग किया है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऊपर नीचे कुछ तो हुआ है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर. ही शुड बी अवेयर एंड ही शुड लुक और ओवरसी ऑल दोज फिनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सो दैट कंपनी के बेनिफिट के लिए वो अच्छा रहेगा. एंड इफ़ ही फेल्स टू डू सो और कंपनी का नुकसान हो रहा है या शेयर होल्डर्स का नुकसान हो रहा है, तो ही मे अट्रैक्ट लीगल एक्शन. So fourth one is done, oversight responsibility. Now fifth one is corporate governance, acting in the best interest of the company and avoiding conflict of interest. सो ही शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. जब भी वो कोई भी एक्शन लेता है तो ही शुड कीप द कंपनीज इंटरेस्ट इन माइंड. ओके, और वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करना चाहिए. अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी काम जो भी है वो उसमें इंटरेस्टेड मतलब वो रिलेटेड है या उसके कोई रिलेटिव्स या इंक्लूडेड है और उसको पता है कि इस एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से उन रिलेटिव्स का या डायरेक्टर का बेनिफिट हो रहा है, तो ही शुड inform to the board of directors that he has particular interest in this contract और जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह हो रहा है तो ओके. सो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. डायरेक्टर शुड नॉट लुक फॉर हिज बेनिफिट्स बट ही शुड लुक फॉर कंपनीज ग्रोथ एंड कंपनीज बेनिफिट. ओके, सो नाउ कमिंग टू सेक्शन 149. सेक्शन 149 क्या कहता है कि कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो मिनिमम कितना होना चाहिए. सो इन पब्लिक कंपनी मिनिमम डायरेक्टर शुड बी 3, इन प्राइवेट कंपनी इट इज़ 2 and in one person company it is 1 and maximum is 15. So maximum limit can be increased by passing special resolution in the जनरल मीटिंग. ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ भी सकता है सेल्फ असेसमेंट का जो भी एग्जाम रहेगा. ओके, मैक्सिमम लिमिट है 15 के ऊपर अगर आपको डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं आपकी कंपनी में तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, वो भी जनरल मीटिंग में, नॉट बोर्ड मीटिंग. जनरल मीटिंग में वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. सो रेजोल्यूशन में भी 2 टाइप्स है, वन इज़ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड अनदर वन इज़ स्पेशल रेजोल्यूशन. सो व्हाट इज़ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब सिंपल मेजॉरिटी होना चाहिए. सिंपल मेजॉरिटी मीन्स 1/2 ऑफ द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द कोरम. अगर वो अग्री करते हैं फॉर पर्टिकुलर एक्शन और फॉर मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देन इट इज़ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ओनली हाफ ऑफ द कोरम अगर अग्री करता है तो. सो वी नीड 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कोरम. सो अगर इंक्रीज़ करना है 15 से ज़्यादा तो स्पेशल रेजोल्यूशन रहेगा. स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स 3/4 ऑफ द कोरम प्रेजेंट इन द मीटिंग शुड अग्री विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ डायरेक्टर्स. वी हैव several types of directors in the company. So first one is woman director. It is compulsory for below listed companies to have at least one woman director in the company. ओके, वुमेन डायरेक्टर क्यों होना चाहिए. टू लाइक रिमूव जेंडर क्या टू इंक्रीज द जेंडर इक्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल वी शुड हैव अ जेंडर इक्वालिटी इन एवरी कंपनी. टू रिमूव जेंडर like inequality, the companies act decided to make compulsion to appoint woman director in a below listed company. So what are those companies. पहला है एवरी लिस्टेड कंपनी. जो भी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में उसको कंपल्सरीली एक वुमन डायरेक्टर, 1 या मोर देन 1 वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना है. यहाँ पे है एटलीस्ट. ओके, 1 या मोर देन 1. So first one is every listed company and second one is every other public company having paid up share capital of 100 crores or more or turnover of 300 crore और more. अगर every other पब्लिक कंपनी में अगर शेयर कैपिटल भी 100 crore और मोर का है तो
अदरवाइज टर्नओवर कंसिडर करना पड़ेगा, एंड अगर वो टर्नओवर 300 करोड़ और मोर का है तो वी शुड और दैट कंपनी शुड अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर इन देयर बोर्ड. Next, coming to resident director. So resident director are like those individuals who are in India for more than 182 days. Okay, it is applicable to all the companies. All the companies should have one resident director to look after the local regulations, laws and regulations, और जो भी local day to day transactions रहता है उसका oversee करने के लिए एक डायरेक्टर तो होना चाहिए. For newly incorporated companies, प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ डेज वी कैन कंसिडर. प्रोपोर्शनेट मतलब यहाँ पे ओल्ड जो कंपनी है उसका 182 डेज कंसिडर करेंगे. अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो प्रोपोर्शनेटली वी कैन कंसिडर एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर इन विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड. ओके, नाउ कमिंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. So what are the need for independent directors? First is objective oversight, enhanced corporate governance, okay, risk management, stakeholder confidence, legal compliance, long term value creation. Independent directors मतलब जिनका कंपनी से मतलब he is independently, he is able to think independently, he is able to provide the decisions independently and he has a expertise knowledge in particular area. उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं. वो जिसका कंपनी के अफेयर्स में या कंपनी के ट्रांजैक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट इन द सेंस नॉट लाइक क्या बोलते हैं आपको, हाँ, उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है. बेनिफिट इन द सेंस उसको ही इज़ थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, ही इज़ थिंकिंग ओनली फॉर द कंपनीज ग्रोथ एंड ही इज़ थिंकिंग ओनली फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड द स्टेक होल्डर्स. ओके, उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं. एंड उसके बाद इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स. एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हु हैज़ इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंपनी. इंटरेस्ट मीन्स हु हैज़ profit or who has gain from the particular information of that transaction or who is related to that transaction. अगर कंपनी में कोई अग्रीमेंट हो रहा है या कोई डिसीजन हो रहा है या कोई मर्जर का ऑप्शन चल रहा है एंड इफ ही इज़ बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, ही इज़ पर्सनली, ओके, he is personally or his relative is benefited from that transaction, then he need to disclose his interest at the appropriate forum and appropriate time. Okay, so he is called as interested director and he should disclose his interest in the appropriate forum and appropriate time. Failing to do so, he may attract legal actions. Okay, next coming to executive directors. Executive directors include whole-time director and managing director. And coming to non-executive director, non-executive directors are nominee directors who are not active in the company, who are not participating in the day-to-day affairs of the company. Okay, participate through board meetings in discussions relating to framing of policies. Especially इनका ड्यूटी रहता है कि framing of policy सेट करना, framework सेट करना, गोल सेट करना. ओके, डे टू डे ऑब्जेक्टिव या डे टू डे कंपनी का अफेयर्स वगैरह उसमें इनका डिसीजन उतना नहीं रहता सिर्फ, बट फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी रहता है ना, उसमें इनका डिसीजन मेन रहता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का. So held liable only if they knowingly consented to the wrongful acts. They are not involved in day-to-day operations of the company. They bring outsiders' perspective in board meetings. ओके, अगर उन्होंने नोविंगली मतलब जानबूझकर अगर कोई रॉन्ग डीड किया है या कंपनी को फ्रॉड किया है तो ही उनको हम लीगली लायबल कंसिडर कर सकते हैं. अदरवाइज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट लायबल फॉर एनी एक्शंस विच इज़ हैपनिंग विदाउट देयर नॉलेज. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में इतना ही था. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम. तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए and we'll post the video soon on the second chapter also. Second chapter means first chapter का second video में. Till then stay tuned, subscribe to my channel, please like my video and share my videos. Okay, thank you.